नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025-26 के लिए जो केंद्रीय बजट पेश किया गया वो पूरी तरह से गरीब विरोधी है, पूरी तरह से मजदूर, किसान, मेहनतकश आवाम विरोधी बजट है, बेरोजगार विरोधी बजट है। और अगर नटशेल में कहा जाए तो ये जो बजट है ये अमीरों को फूल और गरीबों को कांटे बांटने का काम करता है। इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, ऋण माफी का कोई प्रावधान नहीं है, मनरेगा बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और उसके साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के देखिए तो ये बजट कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करता है, बड़े अमीरों के हितों की रक्षा करता है और उसके साथ साथ बीमा क्षेत्र में भी 100% एफडीआई की इजाज़त दे करके मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि उसको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे संगठन जो स्वदेशी के नाम पर ड्रामा करते हैं, जब मोदी सरकार 100% एफडीआई की बात करती है तो वो खामोश पड़े और इस बजट का स्वागत कर रहे हैं, जो बड़ा चिंतनीय विषय है देश के लिए और देश की जनता के लिए। केंद्रीय बजट किसानों और मेहनतकश वर्ग पर बड़ा हमला है। इसमें किसानों के लिए ना कोई एमएसपी है, ना कोई ऋण माफी है। केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी में कमी की गई है। गरीबी बढ़ने के साथ साथ काम की अत्यधिक मांग बढ़ने के बावजूद मनरेगा आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मेरा मानना यह है कि यह केंद्रीय बजट मोदी सरकार के दिवालियेपन को दर्शाता है और दिखाता है कि अमीरों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि यह अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कोई वास्तविक नीति भी तैयार नहीं कर पा रहा है। सरकार और उसके वित्त मंत्री को ना तो संकट की भयावहता और ना ही उसका चरित्र दिखाई देता है। कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करके मध्यम वर्ग की मदद करने के दावे पर खूब चर्चा तो हो रही है। व्यक्तिगत आयकर में इन बदलावों से मध्यम वर्ग को मिलने वाला लाभ वास्तव में भारतीयों के वास्तविक रूप से धनी वर्ग, जो भारत की आबादी का 1% से भी कम है, को मिलने वाले लाभों की तुलना में बहुत कम होगा। यानी कि जो बताया जा रहा है कि इस बजट से मध्यम वर्ग को बहुत फायदा होगा, असल में जो बड़ा फायदा है वो इस देश के धनाढ्यों को होगा, ना कि मध्यम वर्ग को होगा। आयकर रियायतों के कारण सरकार को होने वाले 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं 1% धनवानों को जाएगा, ना कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। यह बजट सरकारी व्यय में कटौती और अमीरों को रियायतें देने पर जोर देता है, जिसमें भारत में भारी असमानताएं बढ़ेंगी। अमीरों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर कर लगाकर संसाधन जुटाने और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के बजाय सरकार ने इसके विपरीत काम करने का विकल्प चुना है। यह निजी निवेश को बढ़ावा देकर यहाँ तक कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों और सार्वजनिक व्यय को अपनी सेवा में लगाकर अमीरों द्वारा अधिक से अधिक धन संचय को बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित सभी क्षेत्र पर कॉर्पोरेट आधिपत्य के खतरे के संदर्भ में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में 100% निजीकरण के ठोस प्रस्ताव सहित बढ़ते विनियमन और उदारीकरण का प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक है, जिस बजट में पेश किया गया है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बजटीय आंकड़ों की तुलना में राज्यों को दिए जाने वाले हस्तांतरण में 1,12,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इसने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90,000 करोड़ रुपए और वित्त आयोग तथा राज्यों को दिए जाने वाले अन्य हस्तांतरण में 22,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इस प्रकार बजट ये संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करने तथा राज्यों के अधिकारों पर हमले के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2024-25 में कटौती से पूंजीगत व्यय पर भी असर पड़ेगा, जो बजटीय आंकड़े से लगभग 93,000 करोड़ रुपए कम होगा। खाद्य सब्सिडी, कृषि और संबंध गतिविधियां, शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, शहरी विकास, सभी को इस कटौती का सामना करना पड़ रहा है और 2025-26 के लिए बजटीय आंकड़े लगभग 2024-25 के समान ही हैं। यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो आवंटन वास्तव में स्थिर है और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में कम है।
एलपीजी सब्सिडी को पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 14.7 हजार करोड़ रुपए से घटाकर इस वर्ष के बजट में 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मोदी सरकार का बजट किसानों के लिए भी घोर निराशा लेकर के आया है। बजट में सभी फसलों के लिए C2 प्लस 50% की दर से कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की लंबित मांग की क्रूरतापूर्वक उपेक्षा की गई है। इसी तरह किसानों और खेत मजदूरों के लिए ऋण माफी के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। पिछले 2 वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने क्रमशः 2,09,144 करोड़ रुपए और 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि के कॉर्पोरेट ऋण माफ किए हैं। जब किसान आंदोलन कर्ज के कारण भारत में प्रतिदिन कई किसानों द्वारा आत्महत्या करने का मुद्दा उठा रहा है, तब प्रधानमंत्री ने इस बारे में चुप्पी साध ली है। इसी तरह फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3,621.73 करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई है। 2024-25 में 16,864 करोड़ से 2025-26 में 12,242.27 करोड़ की कटौती की गई है। जहां तक मनरेगा का सवाल है तो 2025-26 में आवंटन 85,428.39 करोड़ है, जबकि पिछले साल यह 85,279.45 करोड़ था। इससे मात्र 148.94 करोड़ रुपए की वृद्धि है। रोजगार सृजन और गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वर्तमान में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले औसत कार्य दिवस 45 हैं, जबकि वादा 100 दिन का था। मांग है कि 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के साथ 200 कार्य दिवस सुनिश्चित किए जाएं। मनरेगा के लिए राशि को दुगना करके 1,70,000 करोड़ रुपए किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस जनहितैषी गरीब हितैषी योजना के लिए राशि में लगातार कटौती की है। बेरोजगारी की भयंकर मार झेल रहे करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट में कोई प्रतिबद्धता व प्रावधान नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं, सीपीआईएम की मंडी जिला कमेटी मांग करती है कि बजट को जो है इस पे संशोधन किया जाए, इसको जो जनहितैषी बनाया जाए, और जो वर्तमान में बजट प्रस्तुत किया गया है जो गरीब विरोधी है, उसके खिलाफ हम जो है पूरे जिला में सड़कों पर उतरेंगे और इसका जो है डटकर विरोध करेंगे।